राधे राधे। जय श्री राम। बजरंगबली की जय हो। आज हम आरंभ कर रहे हैं हनुमान पुराण का भाग 1, जहां आपको मिलेगी हनुमान जी के जन्म की दिव्य गाथाएं, उनकी उत्पत्ति की अद्भुत कथाएं और उन अलौकिक घटनाओं का वर्णन। ये एक कथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उनके बाल्यकाल की असीमित शक्तियां, सूर्य को फल समझकर निगलने, इंद्र के वज्र प्रहार और ऋषियों के श्राप से शक्तियों का विस्मरण की मुख्य कथा यहाँ पवन पुत्र के दिव्य अवतरण और उनके बाल सुलभ चपला से जुड़ी अलौकिक घटनाओं का वर्णन। हनुमान पुराण भाग 1 की मुख्य कथा है अंजना का श्राप और जन्म। अंजना जो पहले एक स्वर्ग की अप्सरा थी, एक श्राप के कारण वानर रूप में थी। उन्हें इस श्राप से मुक्ति तभी मिलनी थी जब वह शिव के अवतार को जन्म देगी। मेरु पर्वत पर केसरी और अंजना के घर में हनुमान जी का जन्म हुआ। बाल्यकाल की कथा है। बचपन से ही हनुमान जी के पास असीम शक्तियां थी। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर उनके तप में बाधा डालते थे, जैसे आसान इधर से उधर करना, कमंडल का जल बहाना और ऋषियों की दाढ़ी खींचना, सूर्य देव को फल समझना। हनुमान जी ने उगते हुए सूर्य को एक मीठा लाल फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़न भरी थी। इंद्रदेव का वज्र प्रहार। जब हनुमान जी सूर्य को निगलने बढ़े तो इंद्र ने क्रोधित होकर उन पर वज्र से प्रहार किया। वज्र की चोट से उनके जबड़े यानी हनु पर लगी थी, जिससे वे मूर्छित हो गए और उनका जबड़ा टेढ़ा हो गया। यही से नाम हनुमान पड़ा। देवताओं के वरदान। हनुमान जी की स्थिति देखकर पवन देव ने कुपित होकर सांस रोक ली, जिससे संसार में त्राही त्राही मच गई। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को जीवित किया और वरदानों का भंडार दिया। ब्रह्मा देव ने इच्छा अनुसार रूप बदलने और दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। अग्निदेव ने वरुण देव, अग्नि और जल से अभय दिया। इंद्र वज्र से भी ना टूटने वाला शरीर दिया। ऋषियों का श्राप। जब हनुमान जी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ऋषियों को परेशान करने लगे तो मुनियों ने क्रोधित में आकर उन्हें यह श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब उन्हें अपनी शक्तियों की याद दिलाई जाएगी तभी वे उन्हें पूर्ण प्राप्त कर पाएंगे। तेजस्वी ऋषि मुनियों के श्राप से पवन कुमार का तेज और रोष कम हो गया और वे शांत हो गए। अन्य किशोरों की तरह आश्रम में शांत भाव से विचरण करने लगे। उनके मधुर व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव माता का शिक्षा का पड़ता है। आदर्श माँ अपनी शिक्षा से पुराणों और इतिहासों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम चारिणी, तपस्विनी और सद्गुणों से संपूर्ण एक आदर्श माता थी। उन्होंने अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए जितनी तपस्या से कठोर तप की है, अपने प्यारे बालक के जीवन का निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थी। वे हनुमान जी के वीरता पूर्वक कार्यों को देखकर मन ही मन प्रसन्न होती और उन्हें प्रोत्साहन देती थी। पूजा के बाद और रात को सोने से पहले अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती थी। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती थी। वे महापुरुषों के चरित्र सुनाती उन्हें वे अपने पुत्र से बार बार पूछती थी उनके लाल को उससे क्या सीख मिली।
भगवान शिव से कुछ भी छुपा नहीं था। हनुमान जी को सब पता था, पर अनजान बनकर ठीक उत्तर नहीं देते थे तो माता फिर से सुनाकर याद करा देती थी। करुणा के सागर के सभी अवतार की कथाएं कंठस्थ थी। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया, रथों के साथ उल्टे चलते हुए अपना समस्त ज्ञान अर्जित किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।